ईरान अमेरिका मुआहदा होने जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि तेल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस और इससे रिलेटेड जितनी भी महंगाई है, इसका इससे लिंक तो है। ये देखें, ये जो ईरान अमेरिका जंग है, इसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है पिछले 100 दिनों में। अगर आप सिर्फ बाकी चीजों को छोड़ दें, हम हुकूमती सतह की बाकी बातों को भूल जाते हैं, जैसे आपने अभी कहा, हम सिर्फ अवाम का बात करते हैं। ठीक। तो इस वक्त जो महंगाई की जो शरह है, वो अगर आप देखें तो मार्च के महीने में जब ये, और फरवरी के महीने में क्या थी, और आज उससे तकरीबन दुगनी या बल्कि उससे ऊपर चली गई, जबकि वो 4-5% पे थी, और अब वो 10% के फिगर को टच कर रही है, 11 को। तो ये बुनियादी तौर पर तो सबसे बड़ा तो ये। इसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो ड्रेन है, पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे सबसे बड़ा बोझ है। 40% हमारी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो हैं वो 50 या 60% या 70% बढ़ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो सारा जो है अपसाइड डाउन हो गया इस पिछले अरसे में। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और पेट्रोल की कीमतों के साथ फिर बाकी सारी चीजों की जो कीमत है वो आपस में मुंसलिक है। तो ये एक बहुत बड़ी, यानी खित्ते के तमाम ममालिक मुतासर हुए हैं, मुल्क दुनिया के ममालिक मुतासर हुए हैं। दुनिया की इकोनॉमी, यानी ऑस्ट्रेलिया, बर्र-ए-आज़म और अमेरिका में भी फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो 50-60% बढ़ी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान था, जो दो तरफा तजारत के हवाले से मुतासर था। तो ये अगर जंग खत्म हो जाती है तो ये एक बहुत ही प्लीजिंग और खुशगवार असर होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी। बजट के इत्तेहादी हैं या सिर्फ आप गवर्नमेंट में होने की वजह से, गवर्नमेंट के इत्तेहादी होने की वजह से इस बजट को सपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली देखें, जब हम गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट को तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बजट पे अभी जो बजट आया है ये इसकी फाइनल स्टेज नहीं है, ये प्रपोजल्स है। ठीक। एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज, और अल्टीमेटली इस पे डिबेट होगी, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वो अपना इनपुट भी देती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, और रिकमेंडेशन भी नेशनल असेंबली कंसीडर करती है। इसलिए ये बजट जो है इसमें आप डेफिसिट भी देखिए, ऑलमोस्ट 5,000 अरब रुपए की डेफिशिएंसी है। इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये डेफिशिएंसी हम कैसे मीट करेंगे, ये लोन्स के जरिए करेंगे या उसको आप नई करेंसी प्रिंट करके करेंगे या अपने खर्चे रिड्यूस करके करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है इस बजट में कि एक्सपेक्टेड जो 4% है जी, ऑब्वियसली इसकी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि 4% जीडीपी आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो हम समझते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो बेहतर होती है डायरेक्ट टैक्सेशन से। अभी ये पेट्रोलियम की प्राइसेस अगर कम नहीं होगी तो वो मार्केट को जरूर अफेक्ट करेगी, तो कॉमन आदमी को भी जरूर अफेक्ट करेगी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको पास करने से पहले जो पार्लियामेंट में की डिबेट है उसका इनपुट भी जरूर है, सेनेट की जो रिकमेंडेशन है उसको भी एग्जामिन करें और फिर फाइनल इसको पास करें।